प्लांट्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्लांट्स। प्लांट्स, द फूड प्रोड्यूसर्स, एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, यूजेस ऑफ प्लांट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स और अनयूजुअल प्लांट्स। ये हमारे NSO क्लास 4 में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। जो हरी पत्तियाँ जो होती हैं वो एक प्लांट की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। इसका मतलब है जो ये हरी पत्तियाँ जो होती हैं वो एक प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। वेन्स ऑफ अ लीफ ब्लेड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रिपेयर फूड एटसेट्रा टू एंड फॉर्म फ्रॉम द लीफ। इसमें क्या होता है, जो ये लीफ आप देख रहे हैं, जो इसका ये होता है, इसको बोलते हैं मेन वेन, और जो ये जो साइड में जो छोटी छोटी इनको बोलते हैं हम साइड वेन। तो ये जो होती हैं स्टेम के थ्रू इनके अंदर खाना जाता है और वो इनके थ्रू फैल जाता है और वो पूरे प्लांट को मिलता है। सम ऑफ द फूड आर शुगर प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर प्लांट्स ओन ग्रोथ एंड सम स्टोर्ड एज स्टार्च। दिस स्टोर्ड स्टार्च सर्व्स एज द फूड फॉर द एनिमल्स। हाँ, अब क्या होता है, जो खाना जो होता है, कुछ खाना तो लीफ अपने लिए ले लेता है, लेकिन जो बचा कुचा जो खाना होता है, जब कोई एनिमल इस लीफ को जब खाता है तो वो बचा हुआ जो खाना होता है उसकी एनर्जी एनिमल को मिल जाती है। रिवर साइड ऑफ अ लीफ शोइंग स्टोमेटा विच हेल्प इन ब्रीथिंग एंड ट्रांसपायरेशन। जो जो ये लीफ है ना, इसके बैक साइड, इसके जो पीछे वाली जो सरफेस होती है वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और उन पोर्स से क्या होता है, उन पोर्स से एक प्लांट सांस ले लेता है और ट्रांसपायरेशन करता है। अब ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन होता है जब, जैसे आपने तो सुना होगा इवेपोरेशन, उसके अंदर क्या होता है, समुंदर का पानी या किसी भी जगह का पानी धूप से वेपर बन के आसमान में चले जाता है, मतलब भाप बन के। इस ट्रांसपायरेशन में एक लीफ के अंदर का पानी वेपर बन के आसमान में जाता है। अब ये थोड़ा सा इसका दिखाया गया है। ये है एक सन, ठीक है। सन की देखो सनलाइट जा रही है, यहाँ पे दिखा है सनलाइट ऐसे गई, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी गई, इधर से प्लांट का स्टोमेटा है, ये इधर से अंदर गया। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू द स्टोमेटा। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट आर पुट टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर शुगर। ये रूट्स हैं, ये मिट्टी है, यहाँ से पानी गया। Water and minerals are absorbed through the roots and carried through the stem to all the parts of plant. ठीक है, यहाँ से इसने ऑक्सीजन छोड़ी और यहाँ से ऑक्सीजन इज रिलीज्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड। ऑक्सीजन लीव्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। जो ये ऑक्सीजन होती है ये भी स्टोमेटा से जो है बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा से अंदर जाती है। अब यहाँ का लिखा है एक्सेस शुगर इज स्टोर्ड एज स्टार्च फूड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे मैंने ऊपर भी कहा कि ये प्लांट्स के अलग अलग जगह पे स्टोर हो जाता है जो बाद में एनिमल्स के काम आता है। अब ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो हमारी ज़मीन पे होते हैं, ठीक है। तो अब इनको समझते हैं थोड़ा सा। प्लांट्स इन प्लेन्स, जो अब हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्लेन्स में होते हैं। दे ग्रो इन वार्मर क्लाइमेट एंड यूजुअली शेड their leaves in winter to protect themselves from cold। जो ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, ये वार्मर क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, मतलब कि वार्म थोड़े से गर्म इलाके में ये उगते हैं और ज़्यादातर अपनी लीव्स को जो है वो जो है छोड़ देते हैं इन द विंटर में अपनी लीव्स को ये छोड़ देते हैं अपने आप को ठंड से, कोल्ड से बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टीक, टैमरिंड और मैंगो। आप पढ़ेंगे प्लांट्स ऑन माउंटेन्स। अब ये कौन से प्लांट्स हैं? कोन शेप टू अलो स्नो टू स्लाइड ऑफ needle like leaves with waxy coating, for example pine, देवदार एंड फिर। मतलब कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये थोड़े से कोन की जो तरह होते हैं। आपने कोन तो देखा होगा कि ये इनको हेल्प करता है कि जो होती है स्नो, जैसे माउंटेन जो होते हैं वहाँ पे बर्फबारी होती रहती है, तो इनकी जो कोन शेप होती है वो इनको हेल्प करता है
कि जो स्नो होती है वो नीचे आराम से गिर जाए। और इनकी पत्तियाँ कैसी होती है, निडल लाइक लीव्स। निडल समझते हैं, सुई की तरह इसकी पत्तियाँ होती है, ठीक है। प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज, अब जो कोस्टल होते हैं जो पानी के या समुद्र के आसपास होते हैं, टॉल एंड स्ट्रेट, ये लंबे होते हैं और बिल्कुल सीधे होते हैं, जैसे कोकोनट का होता है, विथ क्राउन ऑफ फेदर लाइक लीव्स ऑन द टॉप विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। बल्कि जो ये जो प्लांट्स होता है ये क्राउन फेदर लाइक लीव्स की तरह टॉप पे जो है खड़ा रहता है, और ये तब भी खड़ा रहता है अगर तेज़ से तेज़ हवा आ जाए। प्लांट्स इन डेजर्ट्स, और ये प्लांट्स इन डेजर्ट्स कौन से होते हैं, लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन्स और एब्सेंट स्टेम, इज ग्रीन एंड फ्लैशी, रूट्स आर लॉन्ग पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द ग्राउंड, फॉर एग्जांपल कैक्टस, एलोवेरा। अब आपने तो देखा होगा ये प्लांट तो होता ही होता है डेजर्ट्स में। जो प्लांट्स जो होते हैं इनके देखो, इनको कुछ नुकीला होता है और ये ग्रीन होते हैं। इनकी रूट्स बड़ी डीप होती हैं और जो ग्राउंड के अंदर जाके पानी अंदर तक ढूंढती है, जैसे कैक्टस और एलोवेरा। अब आगे प्लांट्स इन मार्ची प्लेसेस यानी कि थोड़ा सा दलदल टाइप का जो होता है उसको मार्ची प्लेसेस बोलते हैं। इन मार्ची सॉइल इज वाटर लॉग्ड, जैसे मैंने कहा ये तो दलदल होता है। थस प्लांट्स हैव स्पेशल ब्रीदिंग नोट्स, इसमें प्लांट्स में स्पेशल ब्रीदिंग नोट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे शो किया, देखो यहाँ पे देखो शो किया, रूट्स विद पोर्ट्स दैट गो आउटवर्ड्स, जो देखो बाहर के लिए निकल रहा है फ्रॉम सॉइल, और सॉइल से बाहर के लिए निकल रहा है। और एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं, may be fixed to the soil under water or free floating or submerged. They have different adaptations like floating ones and have spongy parts. तो ये होते हैं, ये पानी के अंदर जो ज़मीन होती है, या तो ये उसके साथ फिक्स होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, या फिर तैर रहे होते हैं। और ये थोड़े स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी में देखो ऐसे, जिसको हम ऐसे फ्लफी जैसे। There are some unusual plants like insectivorous plants. अब कुछ unusual plants भी हैं जैसे insectivorous plants, फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाईट्रैप। इन प्लांट्स में ना नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, तभी ये इंसेक्ट्स को मारते हैं और उनको खाते हैं, तभी इनका नाम insectivorous plants पड़ा है। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, ये हमारे बड़े इस्तेमाल में आते हैं। ये हमको खाना देते हैं, फाइबर्स देते हैं, रबर देते हैं, गम वगैरह देते हैं। फंगाई आर ऑर्गेनिज्म दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट वाला है, तो इसको थोड़ा सा हम अंडरलाइन रखेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो फंगी होता है, और जो फंगी वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मरे हुए किसी भी चीज़, जैसे प्लांट हो गया या जो एनिमल हो गया, किसी ऑर्गेनिज्म के जो है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तभी उनको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। उनके ऐसे जो मरे हुए का जो है न्यूट्रिएंट्स ले, उनको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। थैंक यू।